यज्ञ है। और महाराज श्री को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महर्षि ने इतना बड़ा बेड़ा उठाया, इतनी हिम्मत की, इसके लिए वाकई में वो पूजनीय है। और इस चौन कुंडी के मुख्य धार हमारे कृष्ण जी राठी जो हरियाणा से आए हैं, ये प्रधान कुंड के जजमान हैं। कहा है कि हर चीज़ भाग्य से मिलती है। इस कुंड का, इस यज्ञ का सूत्रधार के रूप में कृष्ण जी राठी को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इन्होंने जो है इस यज्ञ के साक्षी भी बने हैं और कर्णधार भी बने हैं। आप सभी मीडिया वालों को जो चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है मनुष्य की, आध्यात्म की भी रीढ़ की हड्डी है कि जीवन में कोई भी चीज़ अगर सही को पहुंचाना है तो आपके माध्यम से पहुंच सकती है, और आपके माध्यम से ही समाज जागृत हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये हमारा चौन कुंडी का यज्ञ 24 तारीख को 11:15 बजे पूर्णाहुति होने वाली है। आज 7 दिन हमने माँ भगवती के 6 विधियों के अनुसार हमने इनका पूजा अर्चन और अभिषेक किया है। 68 ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ और माँ बंगलामुखी ब्रह्मास्त्र स्तोत्र, माँ बंगलामुखी के जाप और कवच का पाठ नित्य हो रहा है। बाहर से आए हुए सभी विद्वानों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो भी इस यज्ञ के साक्षी बने हैं। और आप निरंतर इस आध्यात्म को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस यज्ञ के पूर्णाहुति के अवसर पर सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्र सरस्वती 23 तारीख को सुबह 7:30 बजे यहाँ उदयपुर की नगरी में अपना चरण टेकेंगे। मेरा एक दिन उनसे फ़ोन से बात हुआ और मैंने ऐसे से कहा, तो नवरात्र का समय चल रहा था, महाराज ने थोड़ा सा आने का। फिर मैंने कहा कि ये तो धर्म नगरी है उदयपुर, और जब मैंने उदयपुर का नाम लिया तो उन्होंने तुरंत जो है हाँ कर दी। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि इस महायज्ञ में शंकराचार्य का जो है हमें दर्शन और आशीर्वाद पर वचन मिलेगा। ये यज्ञ का शेष 2 दिन बचे हैं। कल अष्टमी और नवमी, दसवीं विजयदशमी के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। समाज को मैं आपके माध्यम से ये जागृत करना चाहता हूँ कि अभी जो लोग 7 दिन में किसी भी दिन न परिक्रमा कर सके, न यज्ञ में बैठ सके, अगर जो भी इच्छुक लोग हो, अगर आप किसी भी कष्ट या व्याधि से ग्रस्त हैं, शत्रु से ग्रस्त हैं, या आप डिप्रेशन में हैं, या किसी भी तरह का असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, तो आप आकर इसमें अगर एक दिन भी अगर इस यज्ञ में बैठते हैं तो आपको 9 दिन यज्ञ का फल पुनः प्राप्त होगा। और उसमें भी आप सामर्थ्य नहीं है तो इसकी परिक्रमा करें। इसकी जो है जो मंत्रों की, क्योंकि ये तंत्र महायज्ञ है, इसकी जो आहुतियाँ लगती है उससे जो बहुत धुआं निकलती है, उस धुआं से जहाँ जहाँ स्पर्श होगा, जहाँ जहाँ वो हवा फैलेगी, उस जगह हर चीज़ों का विकार मिट जाता है। इसका भी बहुत बड़ा प्रमाण है, हमने कई बार जो है देखा है। और इस यज्ञ के लिए बड़े बड़े राजनीतिक लोग तरसते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अगर समृद्धि चाहिए तो बंगलामुखी की शरण में जाना पड़ता है। राजनीतिक करनी है और उसमें विजय प्राप्त करनी है तो माँ बंगलामुखी की शरण में जाना पड़ता है। अगर न्यायालय में केस मुकदमा कचहरी में अगर आप फंस गए हैं तो माँ बंगलामुखी छुटकारा दे सकती है। किसी तरह का अगर आपको उच्चाटन हो रहा है तो भी माँ भगवती जो है उसको उच्चाटन मिटती है। किसी को सम्मोहन आकर्षण हो गया हो और वो किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हो, आजकल जो है हमारी बहन बेटियां इस्लाम तंत्र के चक्कर में फंसकर
अपने माँ बाप को त्यागने की स्थिति पे भी आ गई है। ऐसे बच्चे जो परिवार में ग्रस्त हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को लाकर इससे मुक्ति पाइए। इसके लिए भी माँ बंगला मुखी श्रेष्ठ है। बस मैं आपके द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस यज्ञ का लाभ उठाएं, आनंद उठाएं और तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनाएं। जय माँ कामाख्या, जय माँ। और महाराज मेरी पूछना तो की नहीं आपने मंदिर बनाने, वो जो बात आप कह के रह गए। देखिए, मैं यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है माँ बंगला मुखी के प्रति, और यहाँ 54 कुंडी महायज्ञ हो चुका है, वो भी तांत्रिक चल ही रहा है। मेरी इच्छा है कि उदयपुर में एक विशाल माँ बंगला मुखी का मंदिर बने, जिससे लोग जो है उसका दर्शन पाकर, पूजा पक करके, अर्चन करके, और वहाँ प्रतिदिन दर्शन करने से भी उनका कल्याण हो सकता है। ऐसी मेरी जिज्ञासा है। और आगे माँ भगवती जाने, करने वाली माँ है, कराने वाली माँ है, वो किसके माध्यम से क्या कराएगी, कौन बैठा करने वाला, ये एकदम आ जाएगा। ये बैठे ना वो इनकी भूमि पे हो रहा है। कुबेर बिल्कुल साथ में बैठे। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ आपको, भूमि दान देना एक अधिक है। ये भूमि माफिया भी है, भूपति भी है, एक नहीं। लेकिन जब तक आत्मा जागृत नहीं हो, पूर्ण श्रद्धा नहीं हो, किसी से हाथ से कुछ छूटने वाला नहीं है। नहीं समझा, किसी से छूटने वाला नहीं है। पता नहीं, बहुत बड़े पैसे वाले है, उदयपुर में कमी है। एक साधु परेशान हो रहा है ये के चक्कर में। कैसे कर रहा वो साधु, उससे पूछिए ना, क्या पैसे वालों की कमी है? एक एक आदमी इतना बड़ा बड़ा ये कर सकता है। ऐसे सामर्थ्य लोग हैं इस उदयपुर के अंदर में। यहाँ परिक्रमा लगाने वालों में जो है संकोच आ रहा है लोगों को। तो दुर्भाग्य है ना ये, इस भूमि का दुर्भाग्य है कि हम उसका जो है पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे। महाराज मगर सनातन में पहली बार चतुर्मास हो रहा है, लोगों को अभी चतुर्मास का अभ्यास ही नहीं है। देखिए, चतुर्मास भी हो रहा है, और ये बंगला मुखी यज्ञ भी विश्व में पहली बार 54 कुंडी हो रहा है। ये भी अपने आप में एक अद्भुत है, और ये उदयपुर की ही धरोहर में हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें तो कुछ चेतन होना चाहिए। आगे कालू जैन, अगर माँ बंगला मुखी के लिए एक मिनट घोषणा कर रहे हैं। हमको घोषणा चाहिए सत्य से प्रमाण के साथ। अभी कहने के बाद 2 मिनट। उदयपुर में क्या कमी बताओ? उदयपुर में कोई कमी नहीं है, तब देने वाले की कमी नहीं है, लेने वाले को तरीका याद नहीं है कैसे लिया जाता है। ऐसा देखो, अरे साथ वो फक्कड़ है, वो तुम्हारा अधिक मांगने किसी जाएगा। को कोई जाएगा वो तो साधना कर रहा है, तुम देना दे रहे, आप तुम्हारे सुनो, दरवाजे आएगा कोई मांगने भी के जाने लिए। के साधु लिए का काम नहीं मांगना, किसी को प्रचार, साधु का काम है अरे सिर्फ आशीर्वाद देना, आप ऐसी कल्याण उदयपुर के करना। लिए किसी भी काम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं हो, चाहे 1 रुपए का काम हो, चाहे 20 करोड़ का काम हो। चैरिटी तो करते हैं वैसे तो। उदयपुर में कोई कम नहीं, अभी तो काम हो ही रहा है, काम तो हो ही रहा है, काम रुका कोई है? पता नहीं, आप समझो। इनको तो लाड में कह रहे हैं। काम रुक कोई रहा है, काम तो हो ही रहा है। जगदम्बा करने वाली है। तो होगा, हमारे बस में कुछ नहीं, हमारे पास रहते भी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उसकी इच्छा नहीं लोगों होगी। को प्रचार प्रसार नहीं होगा। मेरे पास में 40 साल का अनुभव है ये है, इस ये चीज का, कहना चाह रहा हूं। कि अगर आपका एक दाना लगा अगर लिखा है धर्म में लगना, तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता। अभी लोगों को पता